नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा, राजस्थान अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का 10वीं क्लास का विज्ञान का पेपर आ चुका। रियल पेपर, अपना आंसर यहाँ पे मिलान कर सकते हैं। कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आज का पेपर है तो बात करते हैं इस पेपर के बारे में। जो भी नए स्टूडेंट है वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सामने 10वीं क्लास का अर्धवार्षिक परीक्षा का साइंस का पेपर है। 3 घंटे 15 मिनट का एग्जाम होगा और मैक्सिमम मार्क्स 70 नंबर रहने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं पे खंड ए के अंदर। जो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो इसमें आएगा बी ऑप्शन, घास, बकरी और मानव, यानी कि बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी देख सकते हैं, दोनों का आंसर सेम रहने वाला है। दूसरे क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन पूछा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आता है। इसमें आपको क्या करना होगा, डायग्राम दे रखे है और इसके अनुसार बताना कि कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या रहने वाली है? तो तीसरे क्वेश्चन में सी ऑप्शन हो जाएगा, कागज से बाहर की ओर आते हुए। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं आगे 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो 4 नंबर क्वेश्चन में बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर आता है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण और लेंस संभवतः कौन कौन से हैं? तो 5 में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, दी संकरण में आर और आर छोटा है, वाई और वाई छोटा है, इसको किसको निरूपित करता है? तो 6 नंबर में ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, गोल पीले बीज। नेक्स्ट आता है 7 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में वक्र एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन होगा पे उत्सर्जन आ जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर आता है, ब्यूटानॉन एक चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह है। तो 8 नंबर क्वेश्चन में आ जाएगा कीटोन, सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 9 नंबर, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या रहने वाला है? तो इसका जो पीएच है वो कितना रहेगा दोस्तों, यहाँ पे 10 रहेगा। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन का। जो फर्स्ट आता है, CFCS जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचा है जो कि सूर्य से आने वाली विकिरण को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसमें क्या आएगा, विकिरण, आने वाली विकिरण से सुरक्षा यहाँ पे जो है वो प्रदान करता है। तो इसमें विकिरण नहीं आएगा और दे रखा भी है, यहाँ पे दे दिया विकिरण, ठीक है, गलती से यहाँ पे दे दिया विकिरण, तो विकिरण नहीं आएगा। सूर्य से आने वाली जो भी पराबैंगनी जो किरणें हैं या विकिरण है वो यहाँ पे नुकसान पूछा दिए हैं, तो पराबैंगनी जो किरणें है वो आएगा इसके अंदर। दूसरा आता है, किसी चुंबक के चारों ओर एक क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो इसमें लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें चुंबक का बल संचलन किया जाता है। तो आप हिंदी वाले जो भी छात्र हैं, इंग्लिश वाले छात्र हैं, वो इंग्लिश में ट्रांसफर कर लेना हिंदी का, चुंबकीय क्षेत्र को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। उसके बाद विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रा क्या, एम्पियर है, ये सभी को पता है, एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर आता है, श्वेत प्रकाश का इसके अवेक वर्णों में विभाजन प्रकाश विवर्तन कहलाता है। इसमें आएगा प्रकाश विवर्तन कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, किसी गोले दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है, आधी आधा होता है। मेंडल ने मटर पौधे पर आनुवंशिक अध्ययन किया, तो इसमें आएगा मटर। उसके बाद में आता है, लाल रक्त कोशिकाओं में उपस्थित वर्णक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है, इसमें आएगा हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट बात करते हैं आगे, इसके अंदर पूछा, यहाँ पे कुछ डायग्राम दे रखे हैं और यौगिक का नामकरण बताना है। तो इसमें क्या होगा, एथेनॉल हो जाएगा, ये एथेनॉल है ये, ठीक है, एथेनॉल है ये। नेक्स्ट आता है, कमरे के ताप पर पारा धातु द्रव अवस्था, तो इसमें आएगा पारा। अपच का उपचार करने के लिए एल्काइन औषधि का उपयोग, इसमें आएगा एल्काइन, ठीक है, एल्काइन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर लिखना होगा। जैविक आवर्धन क्या है, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में, यानी कि लाइव आपको दिखाऊंगा, स्क्रीन के अंदर ही दिखाने वाला हूँ। 3 से लेके 12 तक जितने भी क्वेश्चन दे रखे सभी के आंसर स्क्रीन पे दिखाऊंगा। 4 नंबर आता है, हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से उत्पन्न होने वाली किसी एक समस्या का नाम लिखना होगा। किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है?
किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, निरूपित करने के लिए आरोप बनाना होगा। विद्युत क्षेत्र का ऐसा ही मात्रक क्या है, विद्युत सेल का प्रतीक के रूप में निरूपित करना होगा। मानव में लिंग निर्धारण का केवल नाम चित्र यहाँ पे बनाएंगे। और उसके बाद में ऑक्सीकरण क्या है, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है, ये हाइड्रोजन होती है, इसमें H2, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन आएगा। और ये pH मान कितना होता है, 7 होता है। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे 10 तक के जो क्वेश्चन है उसकी आंसर के बारे में। यह है दोस्तों आपके सामने 3 नंबर, ठीक है। 3 नंबर का आंसर है जैविक आवर्धन क्या है, तो इसकी जो परिभाषा है आप सामने देख सकते हैं। उसके बाद में आता है सेकंड, आता है सेकंड का अजैविक निम्नीकरण के कचरे में उत्पन्न समस्या, वो क्या है यहाँ पे जल प्रदूषण है, ठीक है। और उसके बाद में आता है नेक्स्ट, आता है 5वां, विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल अधिकतम होता है जब चालक की गति और चुंबकीय क्षेत्र के प्रति लंबित होती है, तो ये 5वें का आंसर है। उसके बाद में 6 है, 6 का जो आंसर है किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय एक समान होता है, तो इसमें लिखेंगे आप आरेख में समानता जो रेखा है वो आरेख खींचना होगा आपके समांतर रेखाओं के हिसाब से। उसके बाद में आता है विद्युत एसआई का जो मात्रक है विद्युत आवेश का कूलाम होता है, ठीक है, एसआई मात्रक कूलाम होता है। उसके बाद विद्युत सेल का जो प्रतीक है वो आप देख सकते हैं प्लस माइनस इस प्रकार लिखेंगे। मानव में लिंग निर्धारण में केवल नामांचित्र बनाएंगे, तो आपको चित्र में एक्स और वाई गुणसूत्र के साथ पुरुष और महिला का निर्धारण दिखाया जाता है, तो चित्र बनाना होगा इसके अंदर। फिर आता है ऑक्सीकरण क्या है, तो ऑक्सीकरण वे पदार्थ जो अन्य पदार्थ इलेक्ट्रॉन स्वीकार करते हैं और स्वयं ऑक्सीकरण करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। खंड ब की बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। ये आपके 3 नंबर के क्वेश्चन रहने वाले दोस्तों। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखे जाते हैं, क्यों नहीं रखने चाहिए। रासायनिक गुणधर्म के आधार पर धातु और अधातु के विभेद करेंगे। कार्बन और उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुप्रयोगों में ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का नामांचित्र बनाएंगे। द्विखंडन बहुखंडन को किस प्रकार भिन्न है। तारे क्यों टिमटिमाता है। उसके बाद में जो 19 नंबर का जो क्वेश्चन है भी 3 नंबर का है। 400 वाट अनुमित का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे या 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, तो इसको 3 रुपये प्रति किलोवाट आवर की दर की से 30 दिन तक चलाने के लिए ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। उसके बाद में खंड से की बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। विस्थापन व द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इस अभिक्रिया के समीकरण के बारे में बताएंगे। अथवा के अंदर पूछा कि उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से ही समझाएंगे। 21 नंबर में आता है पहला, मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन कैसे करता है। दूसरा आता है श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। अथवा के अंदर भी दे रखा हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है। दूसरा आता है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है। 22 नंबर आता है पहला, पादप हार्मोन क्या है। किसी सारे के चारों ओर एक परतान की वृद्धि में ऑक्सीकरण किस प्रकार सहायक है। अथवा के अंदर पूछा है जब एड्रेनल रुधिर में स्रावित होती है तो हमारे शरीर में क्या क्या अनुक्रिया होती है। यहाँ पे आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। 23 नंबर आता है हम वाहनों में उत्तल दर्पण का पश्य दर्श्य दर्पण के रूप में वरीयत क्यों कर देते हैं। किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता के बारे में बताना होगा। फोकस बिंदु क्या है, उसकी परिभाषा बताना होगा। अथवा के अंदर दे रखा है निम्नलिखित में परिस्थितियों में प्रयुक्त दर्पण को किस प्रकार बताना होगा। फर्स्ट आता है किसी कार का अग्रदीप जो हेडलाइट होती है। दूसरा आता है सौर भट्टी, तो अपने उत्तर के कारण सहित स्पष्ट करना होगा। और इसके अंदर आपको सेकंड में देखने के लिए मिलेगा उस दर्पण का नाम बताना होगा जो बिंब को सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। दोस्तों पेपर कंप्लीट हो चुका है, जल्दी से पेपर का मिलान कर लीजिए और लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।